पता है जेठालाल कौन है? मैं हूँ। जब मेरी लाइफ थोड़ी नॉर्मल होने लगती है ना, तभी एक साथ 10 चीज़ें आ जाती हैं एंड देन सब कुछ ख़राब हो जाता है। जैसे जेठालाल की लाइफ में होता है वैसे मेरी लाइफ में होता है। मैं एक रियल लाइफ की जेठालाल हूँ सच में। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेट्स सी क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं, तो जानते हैं। मैंने सोचा था कि मेरा जून थोड़ा मैनेजेबल जाएगा, पर लास्ट ऑफ मई से अप्रॉक्स 26-27 से मेरे बीएससी के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए थे। तो मैं वो ख़त्म करते करते मुझे 9 जून हो गया एंड देन फिर कल क्या है? कल है 12 और कल है मेरे प्रैक्टिकल्स। तो ऐसा चल रहा है अभी। और इन सब के साथ साथ मैं इतने सारे पेपर्स मैनेज करने के साथ साथ मैं पढ़ भी रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। और पता है अभी सिचुएशन चल क्या रही है? अभी सिचुएशन ये चल रही है कि मेरे सामने अगर कैलेंडर खोला होता है ना, तो ये समझ नहीं आ रहा है किस चीज़ का स्ट्रेस लूँ। एक साइड प्रैक्टिकल है, एक साइड 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं मेरे एमएससी के 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं मेरे स्टेट कॉलेज के। एक बायोटेक का है और एक एमएससी बेस मतलब बॉटनी ज़ूलॉजी का है। तो मुझे वो भी देना, वो है मेरा 16 को है एक और एक है 18 को। तो ये 2 हैं एंड देन 21 को तो पता है तुम्हें क्या है? द बेस्ट द वर्स्ट थिंग दैट द रीनीट क्या बोलूँ मैं इसको? ठीक है, क्या कर सकते हैं। अब तो इतना ज़्यादा ट्रॉमा हो रहा है ना मुझे, क्या बताऊँ। मैं सोच रही थी यार लास्ट के 10 डेज एटलीस्ट अच्छे से तो पढ़ लूँगी, पर कुछ नहीं हो रहा है यार। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। सबको लगता है ना कि हाँ बस पढ़ना तो है, टेबल पे बैठ के पढ़ लो, पर नहीं भाई। कभी फिज़िक्स पे जाओ तो केमिस्ट्री याद आती है, केमिस्ट्री पे जाओ तो बायोलॉजी याद आती है, और फिर जब बायोलॉजी खोलो तो लगता है यार मॉक नहीं दे रखा है हमने। और फिर क्या बताऊँ, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, उसके लिए पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, क्या बोलूँ। और मैं बताऊँ तो मेरा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है एमएससी का, उसके लिए मैंने एक दिन भी नहीं पढ़ा है। और प्रैक्टिकल्स बीएससी में पता नहीं कैसे करके आ रही थी, क्योंकि बीएससी में थोड़ा बायो का था तो मैंने वो कर लिया पूरा। इट वाज काइंड ऑफ गुड, तो मैंने वो दे दिया था। बाकी कल हैं प्रैक्टिकल्स, तो उनको करने के बाद देखती हूँ क्या रहता है सिनेरियो पूरा। बाकी क्या ही बोलूँ। अगर तुम मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे होगे तुम्हें पता होगा मैं एक रोज़ प्लान लेके आती हूँ। और सच कहती हूँ प्रॉब्लम प्लान की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लाइफ में कभी भी इतनी सारी चीज़ें मुझे मेरे ऊपर थ्रो कर देती है ना, कभी कभी ऐसा लगता है मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ यार। मुझे लगता है थोड़ा टाइम और बेटर हो जाता, थोड़ी सिचुएशन और अच्छी हो जाती, पर फिर क्या बताऊँ। आप तो सबके साथ ही ये सब करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। और शायद इस फेज़ ने मुझे ये भी सिखाया कि हर बार कॉन्फिडेंट रहना ज़रूरी नहीं है, हर बार परफेक्टली प्रिपेयर्ड करना भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बस प्रेजेंट रहना पड़ता है और जो कर सकते हो बस वो करना होता है। मुझे नहीं पता था कि अगले दिन कैसे जाएंगे, और मुझे ये सब नहीं पता है कि मैं किस तरह क्या प्लान करूँगी, कुछ प्लान नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो 21 जून आएगी तो उस दिन थोड़े कॉन्फिडेंस पे जाना पड़ेगा, और जैसा भी एग्ज़ाम होगा मेरा, सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर तुम भी किसी एग्ज़ाम से गुज़र रहे हो, सेम फेज़ पे गुज़र रहे हो, तो कमेंट करके बताओ कि तुम्हारी लाइफ में कितनी क्योटिक चल रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सर्वाइव टुगेदर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे, लाइक कर देना और कमेंट भी, तुम्हें जो करना हो। ओके बाय।